हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फार्मेसी क्या होती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होती है मतलब फार्मेसी में यूज होने वाली केमिस्ट्री को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अब फार्मेसी क्या है, जैसे फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक ऐसी साइंस है जिसमें मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिसिन को कलर प्रोवाइड किया जाता है, मेडिसिन को सेफ दिया जाता है, एक मेडिसिन की पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। फिर पेशेंट उसे लेगा, पेशेंट उसे इंटेक करेगा, इंटेक करने के बाद वो किस तरीके से बॉडी में अपना वर्क कर रही है, ये सारी कुछ पूरी स्टडी जो होती है वो किसमें होती है? फार्मेसी में होती है। तो अब आपको नॉर्मल वे में तो फार्मेसी का मतलब पता चल गया। फार्मेसी क्या है? एक ऐसी साइंस है जहाँ पर मेडिसिन की कंप्लीट स्टडी होती है। कंप्लीट स्टडी से लेकर हम चलेंगे, इट इज द आर्ट, पहला के आर्ट। अब कोई भी स्ट्रक्चर देने का, कलर प्रोवाइड करने का, वो क्या बोलते हैं हम? आर्ट। एंड साइंस ऑफ प्रिपरेशन और ड्रग, ड्रग की प्रिपरेशन के लिए भी ये क्या है? प्रिपरेशन की साइंस है। दूसरा ड्रग कॉम्बिनेशन। ड्रग कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो ड्रग हम ले रहे हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास गए, कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि हमारे सर दर्द देता है, हमें सर्दी है और फीवर भी आ रही है। तो डॉक्टर क्या एक दवाई देगा? नहीं, वो 3-4 मेडिसिन देगा और कहेगा ये एक साथ खा लेना, 2 मेडिसिन एक साथ ले लेना, 3 मेडिसिन एक साथ। तो वो क्या कहलाएगा? एक कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो ये हो गया डॉक्टर का कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है, जैसे हमने पैरासीटामोल टेबलेट ली तो उसमें पैरासीटामोल होगा, और अगर हम आइब्रूफेन लेंगे तो उसमें आइब्रूफेन के अंदर कॉम्बिनेशन क्या है? जैसे हम खांसी का सिरप लेने जाते हैं, अधिकतर सभी लोगों ने लिया होगा, तो आप लोग एक चीज देखना, उस सिरप में अगर उस सिरप का नाम कोडीन है तो उसका क्या होगा? उस सिरप के ऊपर ग्लाइकोडीन सिरप आते हैं खांसी के, जेड-एक्स आता है, जेड-एक्स-पी आता है। तो इनके ऊपर देखना आप, इस नाम के, ये ब्रांड का नेम हुआ, इस नाम के ऊपर देखना, देखोगे तो 2-3 केमिकल के, 3 या 4 केमिकल के नाम लिखे होंगे। तो उन 4 केमिकल का कॉम्बिनेट करके क्या बनाया गया? सिरप बनाया गया। तो वो क्या कहलाया? ड्रग कॉम्बिनेशन। जिस तरीके से हमने डॉक्टर वाली बात बताई, उसी तरीके से ये क्या है? मेडिसिन का जो प्रिपरेशन की जाती है इंडस्ट्री लेवल का, वो ऐसे कॉम्बिनेट करते हैं। तो ये ड्रग कॉम्बिनेशन इन अ सुटेबल डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का मतलब होता है, डोजेस फॉर्म में होता है कि कोई चीज जो हमें मिल रही है, जैसे कि टेबलेट। टेबलेट क्या है? ये डोजेस फॉर्म है। सिरप क्या है? ये भी डोजेस फॉर्म है। मलहम, ऑइंटमेंट, ये क्या है? ये भी डोजेस फॉर्म है। जेल है, ये भी डोजेस फॉर्म है ना? इंजेक्शन है, ये भी डोजेस फॉर्म है। तो ये अलग अलग डोजेस फॉर्म है। कैसे? सिरप हुआ वो लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड डोजेस फॉर्म। टेबलेट है वो कैसी हुई? सॉलिड फॉर्म में है तो वो सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो अलग अलग कॉम्बिनेट करके हम अलग अलग सुटेबल डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं। जैसे सिरप में भी आपने कॉम्बिनेशन देखोगे, आपके पास सिरप जो हमने अभी कफ का सिरप का एग्जांपल दिया, ऐसे ही अगर टेबलेट देखोगे तो टेबलेट में सेम आएगा। बहुत सारे कॉम्बिनेट करके हम एक ब्रांड का नेम देकर टेबलेट मार्केट में लाते हैं। इसी तरीके से डोजेस फॉर्म का मतलब आपको समझ आया? डोजेस फॉर्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा टेबलेट मेडिसिन जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे अब ऑइंटमेंट हुआ, वो कौन सा डोजेस फॉर्म हुआ? वो सॉलिड डोजेस फॉर्म हुआ, सॉरी, वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हुआ। अब जो सिरप है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म हुआ, टेबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म हुआ, जेल है वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हुआ। इस तरीके से इंजेक्शन है वो इंजेक्टेबल डोजेस फॉर्म हुए। तो इस तरीके से अब इंजेक्शन भी अलग अलग आते हैं। पाउडर फॉर्म में आएंगे तो सॉलिड डोजेस फॉर्म कहलाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आएंगे तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से अलग अलग होते हैं। फिर द एडमिनिस्ट। अब एडमिनिस्ट मीन्स होता है किसी भी, कोई भी पेशेंट किसी भी टेबलेट को इनटेक कर रहा, ले ला रहा है, खा रहा है, उसको कहेंगे एडमिनिट कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगी। तो आपको अब फार्मेसी की पूरी डेफिनेशन समझ आई?
अब आप देखिए, एक बार फिर पढ़िए आप। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर सुटेबल डोजेस फॉर्म फिर द एडमिनिस्ट्रेट टू द पेशेंट के द्वारा ली जाती है। दूसरी चीज इसमें एक और अगर इसका देखेंगे, फार्मेसी इज द हेल्थ प्रोफेशनल। अभी मेडिसिन है, मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, या कोई हमें हेल्थ इशू आ जाते हैं तो हम वहाँ पर मेडिसिन का यूज करते हैं। तो फार्मेसी इज द हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक द हेल्थ साइंस। अभी इसका हेल्थ साइंस से जुड़ी हुई है विद द केमिकल साइंस। केमिकल साइंस कहेंगे क्योंकि मेडिसिन हमारी बन रही है वो कैसे बन रही है? केमिकल से ही बन रही है, तो केमिकल साइंस। इट इज द चेंज एंड इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। ये सेफली ड्रग पहले से चेक की जाती है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई अलग इफेक्ट तो नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें, जैसे अभी कोरेक्स आप लोगों ने मार्केट में सुना होगा, कोरेक्स बैन हो गया था क्योंकि उससे एडिक्ट हो रहे थे पर्सन। मतलब कोरेक्स क्या था, उसमें अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा आने की वजह से लोग उसे ऐसे ही पी रहे थे। तो वहां पर क्या है कि कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ना दे, सेफ हो वो पेशेंट के लिए। तो ये सेफ इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, फार्मास्यूटिकल ड्रग यूज करने पर वो पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव डोज मिले। द वर्ड ड्राइव टू द ग्रीक वर्ड से फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। तो फार्मेसी मतलब तरीके से मेडिसिन। तो आपको फार्मेसी की डेफिनेशन समझ में आया? नेक्स्ट, अब इसमें जो मेजरली सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप लोगों को बीएससी में केमिस्ट्री आई हुई है, बीएससी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तो उनके लिए फार्मेसी की डेफिनेशन, उसके बाद उसके सब्जेक्ट के नेम। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट है, मेजरली सब्जेक्ट होते हैं ये सारे। तो आपको कॉमन इंट्रोडक्शन पढ़ना है फार्मेसी का। तो फार्मेसी के इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसके मेजर सब्जेक्ट के बारे में अगर आप इन्वॉल्व कर देते हैं तो मार्किंग अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स सुटेक्स वर्ड से समझे, इसमें क्या है, सुटेक्स किसके लिए होती है? जब मेडिसिन को हम बना रहे हैं प्रिपरेशन इंडस्ट्री के लिए, और वो इंडस्ट्री में पहले बनाने से पहले वो सेफ है, इफेक्टिव है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस तरीके की सारी, और हाँ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो ये सारे कुछ इंडस्ट्री लेवल का काम जो होता है वो कहाँ सुटेक्स में होता है। दूसरा फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी वर्ड देखेंगे आप, क्लोजी, फार्मा मीन्स हो गया ड्रग, लोगस मीन्स हो गया स्टडी। अब यहाँ पर आता है ड्रग की स्टडी, कह दो वो तो उसमें फार्मेसी में भी था, लेकिन फार्मेसी में पूरी प्रिपरेशन ए टू जेड था। अब यहाँ फार्माकोलॉजी मीन्स ड्रग की स्टडी, ड्रग बॉडी में जाकर क्या कर रही है, बॉडी में गई, किस तरीके से बाइंड हुई रिसेप्टर पे, उसने अपना एक्शन कैसे दिया, ये सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। दिस द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन या एक्शन और लिविंग सिस्टम। मतलब बॉडी के अंदर किस टाइप का अपना एक्शन दे रही है वो। जैसे हमने फीवर के लिए टेबलेट ली, पैरासीटामोल हमने फीवर के लिए ली, टेम्परेचर को कम करने के लिए हमने पैरासीटामोल ली। तो अब पैरासीटामोल जैसे ही टेबलेट लेते हैं वैसे क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर रेस था वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो वो क्या है, उसका बायोलॉजिकल एक्शन है पैरासीटामोल टेबलेट का। तो वो एक्शन को देखना फार्मा क्लोजी का काम होता है, उसमें स्टडी की जाती है कि वो किस टाइप का एक्शन दे रहा है या नहीं दे रही है, किस टाइप का देती है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देती, एडवर्स इफेक्ट, तो ये फार्माकोलॉजी में चला जाता है। नेक्स्ट में फार्माकोग्नोसी, आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक आपके इसमें ये भी दिया गया है, एक क्या कहेंगे उसे, एक टॉपिक, एक चैप्टर आपका फार्माकोग्नोसी का भी दिया गया है। कोग्नोसी में क्या होता है, इसमें भी ड्रग की स्टडी होती है, लेकिन इसमें वो ड्रग जो नेचुरल से मिली है, बायोलॉजिकल ड्रग नेचुरल से मिली है, और क्रूड ड्रग जो कच्चे फॉर्म में मिल रही है हमें। द स्टडी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की स्टडी इसमें, बट क्रूड ड्रग प्रोड्यूस द नेचुरल सोर्स,
such as plant, microbes, animal, है ना. It include analysis biological, chemical और biochemical और physical property. इसमें क्या है, फार्माकोग्नोसी में इस चीज की स्टडी करते हैं. इसमें करते हैं प्लांट से जो डायरेक्ट हमें मिलती हैं, नेचुरली जो मिलती हैं, नेचुरली में सारा कुछ आ जाता है. प्लांट आ जाता है, माइक्रोब्स आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं. इन सब से जो हमें सोर्स से हमें मेडिसिन बनाने के लिए मिलता है. अब कहोगे प्लांट से कैसे, प्लांट से नीम की पत्तियों से बनता है ना. फाइलेंथस निरूरी से बनता है. बहुत सारे प्लांट से कोई ना कोई उसमें मेडिसिन वाला उसमें प्रॉपर्टीज होगी, मेडिसिन की प्रॉपर्टीज होगी. अब माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता, इस माइक्रोब्स में हम देखेंगे जैसे कि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिनसे हमें हेल्थ खराब हो जाता है. कहते हैं ना माइक्रोब्स, वाटर में माइक्रोब्स हो गए, सब्जी खराब हो गई, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई, तो वो हमें हार्मफुल इफेक्ट देते हैं. लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमें हेल्पफुल इफेक्ट देते हैं, बॉडी के लिए अच्छा इफेक्ट देते हैं. जैसे कि आप लोग हर सुबह खाते होंगे ब्रेड. ब्रेड को हमेशा क्या होता है, उसे जब तक उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती तब तक उसका ब्रेड फॉर्म नहीं देते. जैसे कि दूसरी एग्जांपल है दही और पनीर. इन सब में क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ होने हो जाती है और वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना. एनिमल से बहुत सारे बनते हैं. जैसे एनिमल के से कैप्सूल का ऊपर वाला जो कैप्सूल का पार्ट होता है, अपर पार्ट, वो जो दो उसमें होता है, उसके अंदर पाउडर भरा होता है, तो वो कैप्सूल का जो अपर पार्ट होता है वो कैसे, वो एनिमल की उससे बनाया जाता है, चर्बी जिसे बोलते हैं एनिमल की, उससे बनाया जाता है. केमिकल, बायोकेमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखकर ही हम उसको करते हैं. दूसरा है बायोफार्मास्यूटिक्स. बायोफार्मास्यूटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल और बायोफार्मास्यूटिक्स में देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, वो किस नेचर की ड्रग है. मान लो हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो हम कैसे लेते हैं, वाटर के साथ लेते हैं. कभी आपने एल्कोहल के साथ टेबलेट ली है, नहीं ली होगी. आपने कभी कभी इथेनॉल के साथ ली होगी, नहीं ली होगी. आपने हमेशा मेडिसिन किससे ली होगी, पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू ली होगी. तो ड्रग का नेचर भी तो ऐसा ही होना चाहिए. क्या पता वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है और आप वाटर के थ्रू ले रहे हो. तो ये चीज उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखकर हम उस ड्रग को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसकी प्रिपरेशन होती है. उसे डोजेस फॉर्म के रूप में तभी बनाते हैं जब उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं और उस डिसीज, उस जो इलनेस है उसके अपेक्षा वो काम करती है, तब हम उसको मेडिसिन का फॉर्म देते हैं और मार्केट में लाते हैं. या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो आपको पढ़ना है. केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ड्रग डिजाइन की जाती है और ड्रग की डिजाइन होने के बाद उसकी सिंथेसिस की जाती है बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की. अब इसमें जैसे आप देखोगे फार्मा केमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी. जैसे ये है बेंजीन है ना, ये बेंजीन सबने देखा होगा. ये बेंजीन है, इसका एक अगर कहें इसका यूज क्या है, ये किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मेडिसिन बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है. मतलब इसका कोई पर्टिकुलर केमिकल में ही यूज होगा, ऐसी लाइफ में नहीं हो सकता. और अब देखोगे ये बेंजीन है, अब इसके स्ट्रक्चर में हम एक चेंजेस करते हैं. हमने यहाँ OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया. अब इसका यूज है या नहीं है, एंटीसेप्टिक में, क्लीनिंग में फिनॉल का यूज है. मतलब स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर दिया हमने. स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके हमने उसका यूज, उसका नेचर ही बदल दिया. तो यहाँ पर वही चीज है, ड्रग की डिजाइन करके और ड्रग को सिंथेसिस करके हम क्या करते हैं, ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन, एक्टिविटी चेंज कर देते हैं. इस तरीके से हम, ये रहे आपके फार्मेसी का. अब जो ये पहला टॉपिक था फार्मेसी, उसके बाद है फार्मेसी कैरियर.
किसमें ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सिलेबस में दिया गया कैरियर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में कहाँ कहाँ कैरियर है, जैसे ये कैरियर हो गया हमारा, इसमें सबसे पहला कहाँ, हॉस्पिटल में, ये फार्मासिस्ट के रूप में होता है। फार्मासिस्ट के रूप में होगा। आप फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब की, और वहां पर अपना कॉम्पीट करो और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब करो। ये हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मेसी में इसका कैरियर है। दूसरा, ये तो हुआ है गवर्नमेंट का। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट में कैसे, हम जहाँ पर रिसर्च चल रही है वहां पर कैरियर है, आप फार्मेसी करके वहां पर भी जा सकते हैं। डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पर केमिकल की रिसर्च हो रही है, सर्चिंग हो रही है कि इसमें कौन सी एक्टिविटी है, किस तरीके का, ये सारे कुछ, तो हम वहां पर भी जा सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दूसरा इसमें क्या है, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। अब जैसे मेडिसिन तो बन रही है तो उसके बाद उनकी पैकेजिंग भी होती है। फर्स्ट पैकेजिंग होती है जिसमें सिरप है हमने पहला, फिर उसके बाद दोबारा सेकेंडरी बॉक्सिंग होती है, फिर टर्सरी बॉक्सिंग होती है। तो इस तरीके से क्या है, पैकेजिंग एरिया में भी जा सकते हैं। दूसरा, रेगुलेटरी अफेयर, मतलब जहाँ रेगुलेशन फार्मेसी के जो भी कंपनियां हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें रेगुलेशन के लिए उस जगह भी हम जा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्यूए एंड क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस होता है जहां पर हम मेडिसिन प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन चलने के बाद जहां डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, तो हमें वहां पर भी जरूरत होती है, वहां पर भी आपका कैरियर है। और क्वालिटी कंट्रोल होता है जब प्रोडक्ट बन गया तो उनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट कैसे, ये ड्रग जो बनी है उसमें प्रॉपर मेडिसिन है, मतलब जो अमाउंट आपका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मिलाना था वो है या नहीं है। उसके बाद जो अदर कोई सब्सटेंस रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, उसका यूज प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसमें उसका और उसके कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, ये सारी पहले होती है। पहले रॉ मटेरियल के टाइम पे चेकिंग होगी, फिर ये बनने के बाद लास्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है कि उसकी क्वालिटी गुड है या नहीं है। मतलब हमने बनाया है गुड क्वालिटी के लिए, तभी तो मार्केट में जल्दी चलेगी और अच्छा इफेक्ट देगी। तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन में जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर पैरासीटामोल ऑइंटमेंट और इंजेक्शन, टेबलेट, क्रीम और सिरप, इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर जा सकते हैं। हाँ, फॉर्मुलेशन और डेवलपमेंट में फिर ये मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ बढ़ रही है वहां पर हायर स्टडी, हम बी फार्मा के बाद आगे भी हायर स्टडी में आ सकते हैं। मार्केटिंग एंड केमिस्ट शॉप, जैसे होता है बी फार्मा किया, रजिस्ट्रेशन आ गया, हम लाइसेंस बनवा के अपना मेडिकल खोल सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ये भी एक कैरियर है। एकेडमिक्स आ सकते हैं, हम एक प्रोफेसर बन सकते हैं, यहाँ पर भी अपना कैरियर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फार्मेसी करने के बाद हमारे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। तो आप देखेंगे कितने सारे हैं। हायर स्टडी में जा सकते हैं, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर्मुलेशन में, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में, रेगुलेटरी अफेयर में और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में, रिसर्च डेवलपमेंट में, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, मार्केटिंग और शॉप भी कर सकते हैं। ये आपके कैरियर है कि हम यहाँ यहाँ अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद आपका एक आता है एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स। अब इसमें देखेंगे हमारा एथिक्स ऑफ लॉ है। इसमें क्या है, एथिक्स क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं। लॉ जो होते हैं, जैसे लॉ में देखेंगे, लॉ हमारा होता है वो क्या होते हैं, जो रूल्स हैं, जो कानून ने रूल्स बना दिए, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, जैसे मैंने कोई भी रूल्स बना दिए, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, जैसे मेडिकल है, बिना लाइसेंस का हम मेडिकल रख ले तो क्या होगा, उन्होंने रूल्स बना रखा है, लॉ बना रखे हैं कि आपको मेडिकल रखने के लिए लाइसेंस चाहिए।
तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें सजा मिलेगी और फाइन लगेगा। ये होता है लॉ में। अब यही चीज लॉ में होती है, लेकिन एथिक्स क्या है? एथिक्स होते हैं अपने कुछ ऐसी चीज जो सही है, हमें करना चाहिए, ऐसा मानना है, लेकिन हम करें ना करें उसके लिए कोई सजा नहीं होती। जैसे कोई भी जा रहा है, ठीक है, वो गिरने वाला है या गिर रहा है, दो लोग हैं, मतलब वो जा रहा है, वो गिरने वाला है, हम उसे क्या होता है, एक कोई अगर उसके बगल से निकल रहा है उसे पकड़ सकता है, अगर वो पकड़ सकता है उसे गिरने से बचा सकता है। तो ये क्या है, एक एथिक्स है कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर वो ना भी पकड़े, उसे गिर जाने दे, तो उससे कोई सजा तो नहीं होने वाली, उसे कोई कानूनी सजा नहीं होगी, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसे कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसको कोई फाइन नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन उसे ऐसा करना चाहिए, कैसे एथिक्स में आता है कि हमें ये करना चाहिए, ये सही है और ये मानना। तो यहाँ पर लॉ है, लॉ इज डिफाइंड इन रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन स्टेट एंड नेशन। मतलब हर एक जगह के कानून बना दिए गए हैं जिसपे उन्हें बांध कर रहता है, पर्सन हर एक पर्सन को बांध कर रखता है कि आपको यहाँ पर ये रूल्स मानने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको फाइन और उसकी पनिशमेंट होगा। लेकिन एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स इट मीन साइंस एंड मोलर्स कोड ऑफ मोलर प्रिंसिपल टू द साइंस ऑफ मोलर्स, जो सही है, नैतिकता, मतलब एक तरीके से हमें करना चाहिए, नैतिकता जो कहती है वो चीज है। मोरालिटी मीन्स वही होता है, नैतिकता मीन्स गुड कंडक्ट, बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस, हमारा बिहेवियर सही होना चाहिए। ये सब कुछ जो है वो नैतिकता कहती है कि ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है तो उसका कोई पनिशमेंट नहीं है, उसका कोई फाइन नहीं है। इसलिए तो फार्मास्यूटिकल इथिक्स के बारे में पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल इथिक्स जो होते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन इज कॉल्ड द फार्मास्यूटिकल इथिक्स। फार्मास्यूटिकल इथिक्स वो होते हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड है कि हमें कैसा करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि कोई मेडिसिन बना रहा है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन होने के बाद जब ड्रग मार्केट में आ गई तो एक मेडिकल है, एक मेडिकल है, वो थिक्स मतलब एक सही दवाई, स्टैंडर्ड दवाइयां उसे बेचनी चाहिए, पहले तो यही है। अगर लेकिन फिर भी वो चीपेस्ट मटेरियल बेच रहा है तो वहां पर करना तो नहीं चाहिए। यहाँ दूसरी चीज, दो मेडिकल है, दो जगह पर है, दो कदम दूर पर एक दूसरी मेडिकल है, एक यहाँ पर है, तो दोनों की ये है कि जो पर्सन आ रहा है वो पहली वाले के पास जा रहा है, तो दूसरा वाला क्या करे कि अरे भाई हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, वो अपनी जो दवाइयां हैं वो 5% की छूट देने लगे, 15% की छूट देने लगे, भाई इतने की नहीं, इतने की, तो वो तो पर्सन जो है वो वहां जाने की बजाय वो उसके पास जाने लगेगा। तो ये नैतिकता, ये मतलब एथिक्स ये कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, आप परसेंटेज वाइज छूट दे रहे हैं, वो एक सबको देना है, लेकिन उसे कंट्रोल ये गाइड कर रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो है, जो आपको करना चाहिए वो करिए, इस तरीके से मत करिए। आप मटेरियल भी सही नहीं ला रहे हो, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करे, इसका पनिशमेंट तो नहीं है तो लोग तो करेंगे, इसका कोई फाइन भी नहीं है, तो इसे कंट्रोल करता है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करता है, इसीलिए किसी भी इंडस्ट्रीज में चीपेस्ट प्रोडक्ट मतलब सस्ते प्रोडक्ट मिलाकर मेडिसिन नहीं बनाई जा सकती, वहां पर स्टैंडर्ड मेडिसिन ही बनेंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल से बनेंगे, एथिक्स मेडिसिन एथिकल, इसीलिए इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो पीसीआई कर रहा होता है कि यहाँ पर जो भी है रूल्स के अकॉर्डिंग आपका चलेगा, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो स्टेट है जहाँ पर भी, वो क्या करते हैं, इसे कंट्रोल में रहते हैं और वही काम करते हैं जो रियल में उन्हें करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, सेट द रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ में रूल्स और रेगुलेशन होती हैं, स्टैट्यूटरी बाइंड में रहते हैं वो, उन्हें कोई तोड़ेगा तो वहाँ क्या इम्प्लीमेंट होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या मोलर बाइंडिंग होता है, इंडिविजुअल कंडक्ट अपनी बिहेवियर और कैरेक्टर, इसे
बाइंड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मोरल बाइंडिंग होती है, मतलब नैतिकता से बाइंड होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये सही है, गलत नहीं करना चाहिए इस तरीके से, लेकिन उसको तोड़ने के लिए उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नॉट मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शन, मतलब नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है, कोई बंधे हुए नहीं है, कोई रूल्स बंधा हुआ नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, आप उसे तोड़ भी सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। एथिक्स और कोड, अब यही है जो हमने अभी जस्ट बताया, मोलर प्रिंसिपल रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, फार्मास्यूटिकल एथिक्स, इसके कोड बनाए गए हैं कुछ ऐसे कि आपको किस तरीके से इसको करना है। जैसे आप अपने जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रॉपर ईमानदारी से करें, जिस तरीके की मेडिसिन आ रही है उसका प्रॉपर पॉलीवेल, जैसे हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की हम जॉब कर रहे हैं, तो पेशेंट जो हमें आता है उसे प्रॉपर समझाएं कि आपको ये टेबलेट अभी लेनी है, ये कब लेनी है, ये रात में लेनी है, इस तरीके से अच्छी सर्विस दे, क्योंकि वो अपने जॉब को ईमानदारी से, अगर वो नहीं भी करते, जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत लोग नहीं करते हैं, टाइम काटने जाते हैं आ जाते हैं, ये उनकी नैतिकता नहीं तो नहीं है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए कोई पनिशमेंट तो है नहीं। तो यही चीज है कि वो क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो गवर्नमेंट बाइंड कर सकती है। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं इसके बाद इसके आगे का। आज के लिए इतना ही।